उत्तर प्रदेश के आगरा में जुम्मे की नमाज के दौरान देखने को मिला कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हो गई है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिद में मास्क रख करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 4 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नजरुद्दीन के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनकाल आया है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में दंगों वाली स्थिति नहीं देखने को मिली है, खास तौर से सांप्रदायिक दंगे की स्थिति। हालांकि अब आगरा में जुम्मे के नमाज से ठीक पहले कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और इसी वजह से आपको बता दें कि जानवर के मांस का टुकड़ा जो है वो मस्जिद में रख दिया जाता है नजरुद्दीन की ओर से। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया और वहां पर किसी भी तरीके की कोई मुठभेड़ नहीं हुई, किसी भी तरीके का कोई माहौल नहीं बिगड़ा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो मुस्तैदी है वो काबिल तारीफ है। अब इसको लेकर के बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला बोला है और उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी सांप्रदायिक दंगे को अंजाम देने की कोशिश की है, इनके तमाम चेहरों को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल मस्जिद में मांस की खबर सुन करके लोग बुरी तरीके से भड़क गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने कटे पशु को सीज कर आगे जांच के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी सोनम कुमार कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर के शांत कराया गया। मौके पर मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को भी पुलिस की ओर से बुलाया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आगरा सिटी के डीसीपी सोनम कुमार का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसमें सुबह सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक पशु का मांस मिला है। उस क्रम में जब यहाँ की जामा मस्जिद की कमेटी के लोगों ने हमसे बात की, हम तत्काल यहाँ पहुंचे। सुबह हमने सारे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी पे यह पता चला कि कल दोपहर में ही वो व्यक्ति मांस को रख के गया था और उस मांस को तत्काल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया कि किस पशु का है। इसके बाद यहाँ पे एसओजी सर्विलांस की जो टीमें हैं, ईस्ट वेस्ट सिटी और सीपी सर्किल, लगभग 100 लोग तत्काल इस पर लगाए गए। इन्होंने पूरे रास्तों के सीसीटीवी खंगाले और सीडीआर एनालिसिस वगैरह करके यह पता चला कि स्कूटी से आया था वो व्यक्ति ने मांस कल दोपहर में रख दिया था, किसी को पता नहीं चला, आज सुबह पता चला था। इस क्रम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और किसी दुकान से जो मीट उसने खरीदी थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। नजरुद्दीन इस व्यक्ति का नाम है। इससे भी पूछताछ हो रही है कि किसके इशारे पे इसने किया है, ये स्वयं किया है या किसके कहने पे किया है। इन सबका खुलासा पूछताछ के बाद ही होगा। सुबह ही मुकदमा पंजीकृत हो गया था। उस मुकदमे में इसको हम जेल भेज के आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, जुम्मे का नमाज को लेकर पहले ही से पुलिस अलर्ट है। इसके अलावा बाकी भी कई राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, उनके लिए भी अलर्ट है। त्रिस्तरीय सुरक्षा ड्रिल हम लोगों ने कल पुलिस लाइन्स में भी किया था। लगभग 4000 से ज़्यादा की फोर्स लगाई गई है। बाहर से भी काफ़ी फोर्स आई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी 3-4 हज़ार की फोर्स हमारे पास है। तो हम पूरी किसी भी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटना को जानबूझ करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। नजरुद्दीन से पूछताछ चल रही है, किसके कहने पे किया है या स्वयं किया है, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है। वहीं अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि कैसे आरोपी नजरुद्दीन ने जो है सुअर के मांस का टुकड़ा मस्जिद में रख दिया था, तो इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी जमकर हमला उन तमाम लोगों का बोला है जिन्होंने कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। आगरा की जामा मस्जिद में कटे हुए जानवर का सर रखने वाले नजरुद्दीन गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस इस आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट यानी कि सीडीआर निकाल रही है। उससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसके टच में थे और किसके कहने पर नजरुद्दीन ने इस काम को अंजाम दिया।
इस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत उमराव ने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद में कटे हुए सुअर का सर रखने वाला मोहम्मद नसरुद्दीन गिरफ्तार हो गया। इसी प्रकार 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भीड़ पर डॉक्टर समीम अहमद खान ने सुअर भेजकर दंगे करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों का भरपूर उपचार हो रहा है। आपको याद दिला दे, दरअसल देखने को मिला था कि 43 साल पहले मुरादाबाद में दंगे हुए थे और इस दौरान जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसके मुताबिक यहाँ पर यह था कि एक साजिश के तहत वहां पर सुअर को भेजा गया था, जिससे कि वहां पर जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गए, पत्थर चलने लगे और माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया, जिसके बाद ये जो माहौल है वो दंगे में तब्दील हो जाता है। तो इसी को याद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दिलाई है। लेकिन खबर के मुताबिक आगरा की जामा मस्जिद में शुक्रवार सुबह जब फजर की नमाज हुई तो मस्जिद में एक बैग मिला जिसमें कटे हुए पशु का सर रखा हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर डीसीपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जामा मस्जिद के अंदर मिले कटे पशु सीज कर आगे जांच के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान के लिए लोकल इंटेलिजेंस के साथ स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और साथ ही पुलिस जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किए हुए है तो इसमें खास तौर से आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कहीं आरोपी ने किसी के बहकावे या फिर किसी के कहने में तो इस काम को अंजाम नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकाली गई है उसमें इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर आरोपी नसरुद्दीन किसके टच में था, किससे बात की जा रही थी, क्या खुद आरोपी ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ये काम किया है कि जानवर का मांस कटा हुआ सर जो है मस्जिद में रख दिया या फिर किसी के कहने में ये चीज की गई है। हालांकि आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं योगी सरकार को, लेकिन इस दौरान किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा या फिर दंगे देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ तरीके की घटनाएं अंजाम देने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इन घटना के माहौल बिगड़ने या फिर उग्र रूप लेने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, एक्शन लिया है और इन चीजों को रोका है। फिर चाहे वो माफिया राज हो, जंगल राज हो या फिर उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से दंगा प्रदेश कहा जाता था, तो अब ये पहचान खत्म हो चुकी है और अब उत्तर प्रदेश जो है विकसित और उत्तम प्रदेश के नाम पर जाना जाता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सख्त रवैया है उसकी वजह से ये बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।